नमस्ते दोस्तों। मैं हूं H3 और आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनने के बाद शायद आज रात आप चैन से सो ना पाएं। अक्सर हम रास्तों पर चलते हुए सिर्फ मंजिल देखते हैं, पर कभी-कभी वो रास्ते खुद हमें अपनी तरफ खींचने लगते हैं। आज की ये दास्तान हमारे एक सुनने वाले हरिदास की है, जो राजस्थान के रहने वाले हैं। ये कहानी तब की है जब दुनिया शांत थी, लेकिन सड़कों पर कुछ ऐसा जाग रहा था जिसे शांत रहना ही चाहिए था। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हरिदास की ये आप बीती। मेरा नाम हरिदास है। राजस्थान के पाली जिले का रहने वाला हूँ और पिछले 10 सालों से ट्रक चला रहा हूँ। मेरा काम एक नामी फार्मास्यूटिकल कंपनी में दवाइयाँ पहुँचाने का है। आप तो जानते ही हैं, दवाइयों का काम ऐसा होता है जिसमें वक्त की बहुत कीमत होती है। अगर डिलीवरी में देरी हुई तो लाखों का नुकसान हो जाता है। ये बात करीब 6 साल पुरानी है, 2020 के आसपास की। उस वक्त मौसम में एक अजीब सी खुश्की थी। राजस्थान की गर्मी तो आप जानते ही हैं, लेकिन उस रात की गर्मी कुछ अलग थी, चिपचिपी और भारी। आसमान बिल्कुल साफ था। चांद की रोशनी ऐसी चमक रही थी जैसे पूरी सड़क पर चांदी बिछी हो। मैंने अपनी गाड़ी, जो कि एक आयशर ट्रक था, उसमें दवाइयों के क्रेट्स लोड किए और जोधपुर से जयपुर के लिए निकल पड़ा। सफर शुरू हुए 2-3 घंटे बीत चुके थे। मैं अपनी धुन में पुराने गाने सुनते हुए ड्राइविंग कर रहा था। रात के करीब 10 बज रहे होंगे। सड़कें बिल्कुल खाली थीं। तभी सामने एक बड़ा सा बोर्ड दिखा जिस पर लिखा था स्टेट हाईवे। अमूमन मैं उसी हाईवे से जाता था, जो काफी लंबा तो था पर जाना पहचाना था। लेकिन उस रात न जाने क्यों मेरी नजर उस बोर्ड के ठीक बगल में बने एक कच्चे रास्ते पर गई। वो रास्ता, वो एक कच्चा मोड़ था। मुझे अच्छे से याद था कि नक्शे के हिसाब से अगर मैं इस कच्चे रास्ते से जाऊं तो मैं कम से कम 40 किलोमीटर का फासला कम कर सकता था, यानी 2 घंटे की बचत। मैंने ट्रक की रफ्तार थोड़ी धीरे की। मेरे दिमाग में एक तरफ कंपनी के मैनेजर की बातें घूम रही थीं कि हरिदास, माल टाइम पर पहुंचना चाहिए, और दूसरी तरफ वो वीरान सूखी धूल से भरा रास्ता। उस रात मौसम इतना साफ था कि मुझे लगा कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने एक गहरा सांस लिया, गियर बदला और स्टीयरिंग को उस कच्चे रास्ते की तरफ मोड़ दिया। जैसे ही ट्रक के टायर उस कच्ची मिट्टी पर पड़े, एक अजीब सी कड़कड़ाहट हुई। ऐसा लगा मानो जमीन बरसों से प्यासी हो और ट्रक के वजन से वो चीख रही हो। मैंने शीशा नीचे किया तो बाहर की हवा एकदम ठंडी और सूखी थी। वहां कोई और गाड़ी नहीं थी, कोई लाइट नहीं थी। बस मेरे ट्रक की हेडलाइट्स की 2 पीली किरणें उस काली मिट्टी को चीर रही थीं। मैंने सोचा था कि यह शॉर्टकट आसान होगा, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, मुझे महसूस हुआ कि आसपास के खेत बिल्कुल बंजर पड़े हैं। एक भी झाड़ी या पेड़ ऐसा नहीं था जिस पर पत्तियां हों। सब के सब कंकाल जैसे खड़े थे। मन में एक हल्का सा ख्याल आया कि क्या मैंने यहां मुड़कर गलती कर दी। पर अब पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि रास्ता इतना तंग था कि ट्रक को मोड़ना मुमकिन नहीं था। मैंने मोबाइल की तरफ देखा। नेटवर्क के डंडे एक एक करके गायब हो रहे थे। पर मुझे लगा कि ये तो आम बात है, गांव देहात में अक्सर ऐसा होता है। मैंने अपना मास्क ठीक किया, पानी की बोतल से एक घूंट पिया और खुद से कहा, बस 2 घंटे की बात है हरिदास, फिर सीधा हाईवे मिल जाएगा। पर मुझे क्या पता था कि वो 2 घंटे मेरी जिंदगी के सबसे लंबे घंटे बनने वाले थे। करीब 1 घंटा बीत चुका था। उस कच्चे रास्ते पर चलते हुए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी दूसरी ही दुनिया में आ गया हूं। राजस्थान की उस सूखी रात में, जहां दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं था, अचानक मौसम ने ऐसी करवट ली कि मेरी समझ जवाब दे गई। शुरुआत में मुझे लगा कि शायद मेरी आंखों का धोखा है। ट्रक की हेडलाइट के सामने हल्की सी धुंध दिखाई देने लगी। मैंने सोचा कि शायद धूल उड़ रही होगी, लेकिन देखते ही देखते वो धुंध इतनी घनी हो गई कि मेरा गला सूखने लगा। वो धूल नहीं थी, वो कोहरा, फॉग था। और ऐसा कोहरा जैसा मैंने अपनी 10 साल की ड्राइवरी में कभी नहीं देखा था। जून जुलाई की इस खुश्क गर्मी में इतना घना कोहरा आना नामुमकिन था, लेकिन वो मेरी आंखों के सामने था। रफ्तार जो पहले 40 से 50 की थी, अब गिरकर 10 पर आ गई थी। मुझे ट्रक के बोनट के आगे का हिस्सा भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। हालत ये थी कि अगर मैं हाथ बाहर निकालूं तो मुझे अपनी उंगलियां ना दिखें। मैंने ट्रक के वाइपर चलाए, ये सोचकर कि शायद शीशे पर ओस जमी होगी, पर बाहर तो बस सफेद चादर लिपटी हुई थी। तभी अचानक मैंने जोर से ब्रेक मारा। ट्रक वहीं थम गया।
कोहरे की उस सफेद दीवार के बीच ट्रक की हेडलाइट की पीली रोशनी में मुझे कुछ दिखाई दिया। करीब 5 से 7 मीटर की दूरी पर एक साया खड़ा था, एक औरत की परछाई। वो बिल्कुल बीच सड़क पर खड़ी थी। कोहरा इतना घना था कि मुझे उसका चेहरा या कपड़े साफ नहीं दिख रहे थे। बस एक काली आकृति नजर आ रही थी जो पत्थर की तरह जमी हुई थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने सोचा, इस वीरान रास्ते पर इस वक्त ये औरत यहाँ क्या कर रही है? कहीं इसे मदद की जरूरत तो नहीं, या कहीं ये कोई लूटपाट करने वाला गिरोह तो नहीं? मैंने हिम्मत जुटाई और जोर से हॉर्न बजाया। सन्नाटे को चीरती हुई वो आवाज दूर तक गई, लेकिन उस औरत के जिस्म में एक हरकत तक नहीं हुई। वो बस वहीं खड़ी रही, जैसे उसे सुनाई ही न दे रहा हो। मैंने फिर से हॉर्न बजाया, इस बार और लंबा, पर वो टस से मस नहीं हुई। मुझे अजीब सा डर महसूस होने लगा। मेरा हाथ अपने आप खिड़की के कांच को ऊपर चढ़ाने लगा। अजीब बात यह थी कि उस औरत का साया हिल नहीं रहा था, पर कोहरा उसके इर्द गिर्द ऐसे घूम रहा था जैसे वो कोई भंवर हो। मैंने चिल्लाकर पूछा, ए बहन जी, रास्ते से हटिए, गाड़ी निकालनी है। पर कोई जवाब नहीं आया। सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे अपने ही ट्रक के इंजन की घरघराहट डराने लगी थी। मुझे लगा कि शायद वो कोई पागल होगी या रास्ता भटक गई होगी। मैंने सोचा कि नीचे उतर कर देखूं, पर अंदर से कोई आवाज आई, हरिदास, नीचे मत उतरना। मैंने अपनी सीट बेल्ट को और कस लिया। पसीना मेरी कनपटी से बहकर गर्दन तक जा रहा था, जबकि बाहर का तापमान कोहरे की वजह से एकदम गिर चुका था। मैं करीब 10 मिनट तक वहीं खड़ा रहा। वो औरत और मैं दोनों के बीच बस वो चंद मीटर का फासला और मौत जैसा सन्नाटा था। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। वो हवा इतनी तेज थी कि ट्रक हल्का सा हिल गया, और देखते ही देखते वो घना कोहरा जैसे फटने लगा, जैसे किसी ने सफेद पर्दे को बीच से फाड़ दिया हो। मेरी नजरें उसी जगह पर गड़ी थीं जहां वो औरत खड़ी थी। जैसे ही कोहरा छंटा, मेरी चीख निकल जाते जाते बची। वहां कोई नहीं था। सड़क बिल्कुल साफ थी। न कोई औरत, न कोई साया, न ही किसी के पैरों के निशान। मिट्टी पर सिर्फ मेरे ट्रक के टायरों के निशान थे। वो औरत जैसे हवा में विलीन हो गई थी। मैंने अपनी आंखें मलीं, हेडलाइट को हाई बीम पर किया, पर दूर दूर तक वो बंजर खेत और सूखे पेड़ ही नजर आ रहे थे। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। ये क्या था? हरिदास, तूने क्या देखा अभी? मैंने खुद से सवाल किया। मेरा दिमाग कह रहा था कि यह सिर्फ कोहरे और लाइट का भ्रम है, पर मेरा दिल जान चुका था कि इस रास्ते पर मैं अकेला नहीं हूं। मैंने कांपते हाथों से गियर बदला और ट्रक को आगे बढ़ाया, लेकिन अब मेरा ध्यान सड़क से ज्यादा अपने बगल वाले शीशे पर था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोहरे के उस पार से कोई मुझे देख रहा है, कोई जो अभी भी वहीं खड़ा है। कोहरा छंट चुका था, लेकिन वह जो सन्नाटा पीछे छोड़ गया था, वह किसी शोर से ज्यादा भयानक था। मैंने अपने ट्रक की रफ्तार थोड़ी बढ़ाई। मेरा पैर एक्सीलरेटर पर था, पर ध्यान बार बार साइड मिरर की तरफ जा रहा था। मन बार बार कह रहा था कि हरिदास, जो तूने देखा वह बस थकान की वजह से हुआ एक भ्रम था। हाँ, भ्रम ही होगा, मैंने जोर से खुद से कहा, ताकि केबिन के सन्नाटे को मार सकूं। लेकिन सच तो यह था कि मेरा हाथ अभी भी कांप रहा था। मैंने केबिन की लाइट जलाई, फिर बुझा दी, फिर जलाई। मुझे डर लग रहा था कि कहीं अंधेरे में मेरे पीछे वाली सीट पर कोई बैठा ना हो। करीब 2-3 किलोमीटर और आगे बढ़ा हूंगा कि अचानक हेडलाइट की रोशनी एक पेड़ पर पड़ी। वह नीम का एक सूखा पेड़ था, जिसकी टहनियां टेढ़ी मेढ़ी होकर सड़क की तरफ झुकी हुई थीं, और उसी पेड़ के नीचे वही आकृति खड़ी थी। इस बार वह साया नहीं थी, वह साफ दिख रही थी। एक औरत जिसने गहरे मटमैले रंग की साड़ी पहनी थी। वह सड़क की तरफ पीठ करके नहीं, बल्कि सीधा मेरे ट्रक की तरफ मुंह करके खड़ी थी। जैसे ही मेरा ट्रक उसके पास से गुजरा, उसकी नजरें मेरे ट्रक की विंडस्क्रीन शीशे पर जम गईं। वह हिल नहीं रही थी, बस उसकी आंखें मेरे ट्रक का पीछा कर रही थीं। जैसे जैसे मैं पास आया, मैंने देखा उसका चेहरा वह सामान्य नहीं था। रोशनी में उसकी आंखें सफेद कंचों जैसी चमक रही थीं। मैंने डर के मारे रफ्तार एकदम बढ़ा दी। हे भगवान, ये क्या बला है? मेरे मुंह से गाली निकली या प्रार्थना, मुझे खुद नहीं पता। मैंने शीशे में देखा, वह पेड़ के पास खड़ी छोटी होती जा रही थी। मैंने चैन की सांस ली। चली गई, मैंने सोचा। लेकिन मेरी यह राहत महज कुछ सेकंड की थी। मैंने आदतन अपने बाएं साइड मिरर में देखा। मेरा कलेजा मुंह को आ गया। वही औरत, वही मटमैली साड़ी, वो ट्रक के ठीक बगल में चल रही थी,
और वह चल नहीं रही थी। वह इतनी तेज दौड़ रही थी कि 60 की रफ्तार वाले ट्रक के साथ कदमताल कर रही थी। उसके पैर जमीन पर पड़ रहे थे या नहीं, मैं देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसका सिर एक ही लेवल पर था, बिल्कुल स्थिर। मैंने अपनी आंखें जोर से मींची और फिर खोली। वह अभी भी वहां थी। अब उसने अपना सिर धीरे से घुमाया और सीधा मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस वह सूनी सफेद आंखें। मैंने घबराकर गियर बदला और रफ्तार 80 पर पहुंचा दी। इंजन शोर कर रहा था, दवाइयों के क्रेट्स पीछे खड़खड़ा रहे थे। मैंने फिर मिरर में देखा। वह अब बगल में नहीं थी। मैंने राहत की सांस ली ही थी कि अचानक पीछे से एक आवाज आई, जैसे किसी ने ट्रक की बॉडी पर हाथ मारा हो। मेरा गला सूख गया। मैंने ट्रक को 90 की रफ्तार पर दौड़ाया। कच्चा रास्ता होने की वजह से ट्रक बुरी तरह उछल रहा था, लेकिन मुझे रुकने का मतलब मौत लग रहा था। मैंने फिर मिरर में देखा तो इस बार जो दिखा उसने मेरा खून जमा दिया। वह औरत अब ट्रक के पीछे वाले हिस्से को पकड़कर लटकी हुई थी। वह हवा में लहरा रही थी, जैसे कोई कागज का टुकड़ा हो। मैंने ट्रक को टेढ़ा मेढ़ा चलाना शुरू किया ताकि वह गिर जाए, पर वह तो जैसे ट्रक का ही हिस्सा बन गई थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि गाड़ी भारी हो रही है। इंजन जो पहले आसानी से खींच रहा था, अब ऐसे आवाज कर रहा था जैसे पीछे 10 टन लोहा और लाद दिया गया हो। एक्सीलरेटर पूरा दबाने के बाद भी सुई 40 पर आ गई। मैंने सोचा, अगर मैं रुक गया तो ये केबिन के अंदर आ जाएगी। तभी मैंने एक अजीब बात गौर की। मैंने ट्रक की रफ्तार जानबूझकर कम की, एकदम धीमी। जैसे ही मैंने रफ्तार कम की, वह औरत भी ट्रक से उतरी और सड़क पर धीरे धीरे चलने लगी। मैंने फिर रफ्तार बढ़ाई, वह भी दौड़ने लगी। वह मेरे साथ एक खौफनाक खेल खेल रही थी। रात के 3 बज रहे थे। वह रास्ता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। अचानक केबिन के अंदर एक सड़ान फैलने लगी, ऐसी बदबू जैसे कोई जानवर हफ्तों से मरकर धूप में सड़ रहा हो। मैंने मास्क पहना हुआ था, फिर भी वह बदबू मेरे फेफड़ों तक पहुंच रही थी। उसी वक्त मेरे कान के पास एक ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी। जल्दी कहाँ है हरिदास? अभी तो रास्ता बहुत लंबा है। मेरी चीख निकल गई। केबिन में मेरे अलावा कोई नहीं था। खिड़कियां बंद थीं। फिर वह आवाज कहां से आई? मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। घबराहट के मारे मेरा पैर क्लच पर कांप रहा था। मैंने हार मानकर ट्रक के बीचों बीच रखे अपने भोलेनाथ की फोटो को कसकर पकड़ लिया। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। मुझे अपनी पत्नी और बच्चों का चेहरा याद आने लगा। क्या मैं आज घर पहुंच पाऊंगा? तभी सामने सड़क पर मुझे एक पुरानी पुलिया, छोटी पुल दिखाई दी, और उस पुलिया के बीचों बीच वही औरत बैठी थी, इस बार अपना सिर नीचे झुकाए हुए। वह जमीन को अपने नाखूनों से खुरच रही थी। मैंने मन बना लिया, अब जो होगा देखा जाएगा। मैंने अपनी आंखें बंद की, जय शिव शंभू चिल्लाया और पैर एक्सीलरेटर पर दे मारा। मुझे लगा कि कोई जोरदार टक्कर होगी, पर कुछ नहीं हुआ। ट्रक उस जगह से ऐसे गुजर गया जैसे वहां सिर्फ हवा हो। लेकिन जैसे ही मैं पुलिया पार कर गया, मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। वह औरत अब सड़क पर खड़ी होकर मुझे देख रही थी, और इस बार उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कुराहट थी। उसने अपना हाथ उठाया और हवा में बाय करने के अंदाज में हिलाया। उसकी उस मुस्कुराहट ने मुझे बता दिया था कि वह रुकी नहीं है। वह बस मेरा इंतजार कर रही है, आगे जहां यह रास्ता खत्म होता है। पुलिया पार करने के बाद भी मेरा दिल अपनी जगह पर नहीं था। हर धड़कन मेरे कान के पास धक धक की आवाज कर रही थी। मैं रह रहकर शीशों में देख रहा था, पर अब वह औरत कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन वह बदबू, वह सड़ी हुई गंध अभी भी केबिन के भीतर तैर रही थी, जैसे वह मेरे साथ ही अंदर बैठ गई हो। मैंने अपनी मुट्ठी स्टीयरिंग पर इतनी जोर से भींच रखी थी कि मेरे पोर सफेद पड़ गए थे। दिमाग सुन्न हो चुका था। बस एक ही जिद थी, इस वीरान रास्ते से बाहर निकलना। तकरीबन आधे घंटे की और मशक्कत के बाद दूर कहीं मुझे पीली लाइट्स टिमटिमाती दिखी। जैसे जैसे मैं पास पहुंचा, मेरी जान में जान आई। वह कच्चा रास्ता अब खत्म हो रहा था और सामने एक चौड़ा डामर का रोड था, और उस रोड के मुहाने पर ही एक बड़ा सा ट्रक स्टॉप ढाबा बना हुआ था। वहां 4-5 ट्रक लाइन से खड़े थे। उनकी पार्किंग लाइट्स जल बुझ रही थीं। मैंने बिना सोचे समझे अपना ट्रक सीधा उस ढाबे की तरफ मोड़ दिया। जैसे ही ट्रक रुका, मैंने चाबी घुमाकर इंजन बंद किया। सन्नाटा छा गया, लेकिन वह सन्नाटा पहले वाले सन्नाटे जैसा डरावना नहीं था। दूर कहीं ढाबे के पास लगे रेडियो से किसी पुराने गाने की धीमी आवाज आ रही थी, जो इस वक्त मेरे कानों में अमृत की तरह लग रही थी। मैं केबिन से नीचे उतरा। मेरे पैर जमीन पर पड़ते ही कांपने लगे,
जैसे उनमें जान ही न बची हो। मेरा पूरा बदन पसीने से लथपथ था। मैं लड़खड़ाते हुए ढाबे के उस हिस्से की तरफ बढ़ा जहां कुछ ड्राइवर चारपाइयों पर बैठकर चाय पी रहे थे और बीड़ी सुलगा रहे थे। मुझे इस हालत में देखकर एक बुजुर्ग ड्राइवर, जिन्होंने सिर पर साफा बांध रखा था, अपनी जगह से उठे। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और पूछा, क्या हुआ छोटे? तबीयत तो ठीक है? चेहरा ऐसे सफेद क्यों पड़ा है, जैसे कोई मुर्दा देख लिया हो? मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। मेरा गला पूरी तरह सूख चुका था। उन्होंने मुझे पानी का एक लोटा दिया। मैंने एक ही सांस में पूरा पानी खत्म कर दिया। फिर एक गहरी सांस लेकर मैंने उन्हें वह सब बताया जो पिछले 2 ढाई घंटों में मेरे साथ हुआ था। वह कोहरा, वह औरत, वह खौफनाक मुस्कुराहट और वह पीछा। मेरी बात सुनकर वहां बैठे बाकी 3-4 ड्राइवर भी चुप हो गए। सन्नाटा इतना गहरा गया कि आग पर उबल रही चाय की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। उस बुजुर्ग ड्राइवर ने एक लंबी आह भरी और अपनी बीड़ी का धुआं हवा में छोड़ते हुए बोले, बेटा, तू खुशकिस्मत है कि यहां तक पहुंच गया। तू जिस रास्ते से आया है उसे इलाके के लोग बावली मोड़ कहते हैं। करीब 7-8 साल पहले की बात है। इसी स्टेट हाईवे पर एक ट्रक और एक सवारियों से भरी गाड़ी की भिड़ंत हुई थी। उस हादसे में एक औरत की मौत ठीक उसी पुलिया के पास हुई थी जहां तूने उसे देखा। उन्होंने आगे बताया, वह औरत अपने बच्चे को बचाने के चक्कर में ट्रक के नीचे आ गई थी। कहते हैं तब से उसकी रूह भटक रही है। वह उन ड्राइवरों को ढूंढती है जो अकेले होते हैं। वह ट्रक के साथ दौड़ती है, उसे भारी कर देती है ताकि ड्राइवर घबराकर गाड़ी रोक दे। और जो एक बार उस रास्ते पर गाड़ी रोक देता है, वह फिर कभी इस ढाबे तक नहीं पहुंच पाता। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यानी वह जो मुझे बाएं कर रही थी, वह कोई विदाई नहीं थी। वो इस बात की जीत की मुस्कुराहट थी कि उसने मुझे आखिरी दम तक डराया। धीरे धीरे पूर्व से सूरज की पहली किरण निकलने लगी। उजाला होते ही वह घना कोहरा, वह डरावना एहसास और वह साया, सब कुछ जैसे धुएं की तरह उड़ गया। रोशनी में वह कच्चा रास्ता अब महज एक धूल भरी सड़क दिख रहा था। पर मैं जानता था कि उस धूल के पीछे क्या छिपा है। मैंने उन ड्राइवरों का शुक्रिया अदा किया और अपनी गाड़ी स्टार्ट की। अब रास्ता साफ था, हाईवे सामने था। पर उस दिन के बाद मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी शॉर्टकट लेने की हिमाकत नहीं की। चाहे कितनी भी देरी क्यों ना हो जाए, मैं हमेशा उसी रास्ते से जाता हूं जहां चहल पहल हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह कहानी? अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई सच्ची या रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है, तो हमें जरूर भेजिए। अगर आप आगे भी ऐसी ही कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। कमेंट में हमें बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा डरावना लगा। अपना नाम और शहर का नाम कमेंट करना ना भूलें, ताकि अगली कहानी में हम आपका जिक्र कर सकें। आपका पसंदीदा हॉरर टॉपिक क्या है? जैसे हाईवे, पुराना खंडहर या कोई सुनसान गांव? हमें जरूर बताएं। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और देखते रहें।